फ्रेंड्स, किताबें हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इंसान किताबें पढ़कर अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है, क्योंकि किताबें इल्म का ख़जाना होती हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि आप लोगों की हॉबीज़ क्या हैं, तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा किताबें पढ़ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी किताबें पढ़ना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, क्या आप किसी ऐसी किताब के बारे में जानना चाहेंगे जो किताब मिस्ट्री से भरी हुई हो और वो अपने अंदर कई तरह के राजों को समेटे हुए हो? जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही एक किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो किताब मिस्ट्री से भरी हुई है और अपने अंदर कई सारे राज समेटे हुए है। कोडेक्स गीगस, एक शैतानी किताब जिसके बारे में कहा जाता है कि 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी इस किताब को केवल एक रात में ही लिख दिया गया। क्यों फ्रेंड्स, है ना चौंकाने वाली बात? क्या इतनी मोटी किताब को एक रात के अंदर लिखा जा सकता है? और फ्रेंड्स, इसीलिए इस किताब को डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। और दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब ये किताब बनी थी तो इस किताब के अंदर 320 पन्ने मौजूद थे और वैज्ञानिकों के अनुसार इस किताब को बनाने में लगभग 160 गधों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया होगा। पर फ्रेंड्स, आज के वक्त में इस किताब में केवल 310 पन्ने ही मौजूद हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि बाकी के 10 पन्ने कहाँ गए? तो फ्रेंड्स, इस किताब से जुड़े और भी शॉकिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और वीडियो को पूरा देखना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है समीर अली और आप देख रहे हैं इस्लामिक फैक्ट। फ्रेंड्स, इस किताब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बाद भी इब्लीस यानी शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा ना किया तो इसे बारगाह इलाही से जलील और रुस्वा करके निकाल दिया गया। तभी से शैतान इंसानियत का दुश्मन है और इंसानों को गुमराह करने में लगा हुआ है। और दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बुराइयों और गुमराहियों से बचाने के लिए कई मुक़द्दस किताबें अपने अंबिया अलैहिस्सलाम पे नाजिल की, ताकि इन किताबों को पढ़कर हम हक और सच का रास्ता इख्तियार कर सकें। पर दोस्तों, शैतान ने इन किताबों का मजाक उड़ाने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए अपनी खुद की एक किताब लिखवाई, जिसे कोडेक्स गीगस या डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये किताब आई कहाँ से? और भी कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, जैसे कि ये किताब आखिर लिखी किसने और ये किताब आखिर क्यों लिखी गई, इसको किसने कब क्यों और कैसे लिखा। ऐसे ही बहुत से सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप बस वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस किताब को कब, किसने, क्यों और कैसे लिखा। तो दोस्तों, ये बात है 13वीं शताब्दी की, जब एक शख्स जिसका नाम हरमन था, उसने अपने राज्य के कानूनों को तोड़ते हुए एक ऐसा काम किया जिसके लिए उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। और इस सज़ा से बचने के लिए हरमन ने वक्त के राजा से एक गुजारिश की और उसने राजा से कहा कि अगर राजा उसकी जान बख्श देता है तो वह उसे सिर्फ एक ही रात में एक ऐसी किताब लिख कर देगा जो इस दुनिया के तमाम इल्म से भरी हुई होगी और इस रियासत की शान बढ़ाएगी। तो दोस्तों, राजा ने जब ये बात सुनी तो उसे लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हरगिज़ हो ही नहीं सकता कि एक रात में ऐसी किताब लिखी जाए। इसलिए उसने उसे एक रात की मोहलत और दे दी। फिर हरमन अपने घर गया और वादे के मुताबिक उसने उस किताब को लिखने की कोशिश की। पर जल्दी ही उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसने राजा के सामने बहुत बड़ी बात कर दी है और वह अकेले एक ही रात में ऐसी किताब नहीं लिख सकता। अब वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो अपनी जान कैसे बचाए। फिर उसने अपनी जान बचाने के लिए रूहानी तौर पर मदद की दरख्वास्त की, पर यह फरियाद उसने अपने रब से नहीं बल्कि शैतान से की। और फिर उसने शैतान के साथ एक सौदा किया। ये सौदा कुछ यूँ था, उसने शैतान से कहा कि अगर आप मेरी मदद करेंगे इस किताब को लिखने में
तो मैं अपनी रूह आपके हवाले कर दूंगा और बाकी की सारी ज़िंदगी आपकी इबादत करूंगा। फिर क्या था दोस्तों, शैतान ने उसकी बात मान ली और उसने उसकी मदद की इस किताब को लिखने में, और इस तरह उसने इस 74 किलो की किताब को सिर्फ़ एक ही रात में लिख दिया। पर दोस्तों, आज के वक्त में अगर हम ये बात किसी को बताएंगे तो वो शख्स ऐसे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि आज के वक्त में हर शख्स लॉजिक और साइंस को मानता है। और फ्रेंड्स, यही हुआ इस किताब के साथ। इस किताब की सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों ने इस पर कई तरह के शोध किए और रिसर्चेस की, और इन सब के बाद जो सच सबके सामने आया उसने सबको चौंका दिया। दोस्तों, इस किताब पर किए गए शोध और प्रयोगों से यह बात साबित हो गई कि इस किताब को किसी एक शख्स ने ही लिखा है, और सिर्फ एक रात में ही लिखा है, क्योंकि इस पूरी किताब की लिखावट एक जैसी ही है और उसमें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। दोस्तों, अगर कोई शख्स एक हफ्ते में 6 घंटे से भी ज़्यादा बिना रुके लिखे तो उसे इस किताब को लिखने में 5 साल का वक्त लगेगा। और दोस्तों, इतने वक्त में किसी भी किताब की लिखाई बदल सकती है, पर इस किताब की लिखाई एक जैसी ही है। और इसी से यह बात साबित होती है कि इस किताब को किसी एक शख्स ने ही लिखा है और सिर्फ एक रात में ही लिखा है। और दोस्तों, अगर हम इस किताब में बनी तस्वीरों और इशारों को भी ध्यान में रखें तो इन सब के साथ में इस किताब को लिखने में 30 साल का वक्त लगेगा, यानी कि एक शख्स की पूरी जवानी। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर ये किताब आई कहाँ से। तो दोस्तों, इस बारे में कहा जाता है कि 1648 ईस्वी में जब स्वीडिश आर्मी ने ब्रेक शहर पर हमला किया और वहाँ के खजानों को लूटा तो उनके हाथ ये किताब भी लग गई, तो वो इसे अपने साथ ले आए, क्योंकि ये किताब देखने में बहुत ही कीमती लग रही थी और ऐसी किताब उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। दोस्तों, आपको बताऊं कि इस किताब के पहले पन्ने पर ही एक ऐसी तस्वीर मौजूद है जो इसे दूसरी किताबों से अलग बनाती है। दोस्तों, इस किताब के पहले पन्ने पर एक शैतान की तस्वीर बनी हुई है और ये 19 इंच लंबा है। दोस्तों, इसका मुंह शैतान का है और इसका धड़ इंसान का। इससे हमें ये बात पता चलती है कि शैतान इंसान के अंदर भी मौजूद है। इसके हाथों और पैरों में 4-4 उंगलियां हैं जिनमें बड़े नाखून हैं, और ये नाखून खून से सने हुए हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये इंसानों का शिकार करता है। और फ्रेंड्स, इसके मुंह में 2 ज़बानें हैं, इसका मतलब है ये झूठा और धोखेबाज है। और दोस्तों, इसके सर पर एक ताज है, इसका मतलब ये खुद को बादशाह दिखाना चाहता है। दोस्तों, इस तस्वीर के बारे में कहा जाता है कि ये तस्वीर शैतान ने हरमन को खुद अपना हुलिया बताकर बनवाई थी। के अलावा इस पन्ने के बिल्कुल पीछे जन्नत को बनाकर दिखाया गया है, जो हकीकत में शैतान की पूजा करने वालों के लिए ये दुनिया है, जबकि अगर रिलीजियस स्कॉलर्स की माने तो ये यरूशलेम शहर है, जो कुर्बे क़यामत के वक्त बहुत ही ज़्यादा अहम होगा। इसके अलावा इस किताब में कई नुस्खे, जोइस तालीमात, काला जादू और शैतानों को बुलाने के तरीके मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आपने सोचा कि यहाँ पर जादू करना क्यों सिखाया गया है? दोस्तों, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको पता होगा कि जादू करना कुफ्र है, और जो शख्स जादू करता है वो सिर्फ गुनाह नहीं करता बल्कि वो मुकम्मल तौर पर दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि जादू करने के लिए हम अल्लाह ताला को छोड़कर शैतान से मदद मांगते हैं। इसीलिए इस किताब में सबसे ज़्यादा जादू सिखाया गया है, ताकि शैतान इंसान को गुमराहियों में डालकर उससे गुनाह करवाए, उससे गलत काम करवाए और उसे जहन्नम का हकदार बनाए, क्योंकि उसने अल्लाह ताला से वादा किया है कि वो क़यामत तक इंसानों को गुमराह करता रहेगा। दोस्तों, लेकिन अच्छी बात यह है कि शैतान नेक और परहेज़गार लोगों के पास भटक भी नहीं सकता, वो अपनी कई कोशिशों के बाद भी इन्हें गुमराह नहीं कर सकता। दोस्तों, ये किताब आज भी स्वीडन में नेशनल लाइब्रेरी स्टॉकहोम में रखी हुई है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जब कोई आम इंसान कॉपी पर लिखना शुरू करता है तो कुछ घंटों में ही उसके हाथ थक जाते हैं, तो कोडेक्स गीगस जैसी किताब को कैसे लिखा गया, वो भी सिर्फ एक ही रात में। और 320 पन्नों वाली इस किताब के आखिर के 10 पन्ने कहाँ गए, उन्हें किसने चुराया? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या हुआ होगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप आगे भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।